नमस्कार दोस्तों। आज जिस विषय को हम लोग उठाने वाले हैं वो बहुत ही ज़रूरी विषय है और ये विषय हर किसी को अपने लाइफ में, अपने जीवन में फेस करना पड़ता है या इस विषय से आमना सामना होता ही होता है। ये हमारे जीवन और मरण से जुड़ा हुआ विषय है। यह विषय है कि हमें कौन सा रोज़गार करना चाहिए, हमारा पेशा कौन सा हो, कौन सा ऑक्यूपेशन हमें अपने जीवन में करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए। जाहिर सी बात है, एक समय के बाद हर किसी के लाइफ में आता है जब हम छात्र जीवन अपना पूरा करते हैं तो हमें हमारे सामने सबसे कठिन चुनौती या सबसे जो प्रश्न, सबसे जीवंत प्रश्न उठता है कि अब हमें व्हाट नेक्स्ट, क्या करना है, कौन सा व्यवसाय करना है। जब इस सवाल का जवाब हम तलाशने जाते हैं तो हम करते क्या है? अगर सबसे पहले इसमें हमारा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, फैमिली बैकग्राउंड है, उसके आधार पर हमारा बहुत कुछ तय होता है कि हम क्या करेंगे। अगर हम किसी व्यावसायिक परिवार से आते हैं तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले हमारा रुझान या विकल्प के तौर पर हमें कोई व्यवसाय ही नज़र आता है। अगर हम किसी नौकरी पेशा परिवार से आते हैं तो हमारा रुझान पहले किसी नौकरी के तरफ ही झुकता है। फिर इसके अलावा आप किस क्षेत्र से हैं वह भी मायने रखता है। अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश या हिंदी राज्य के क्षेत्रों से आते हैं, महानगर से नहीं आते हैं, तो आपके पास व्यवसाय या अपना कुछ करने के जो संभावनाएं हैं वो कम जाती है, तो आप सरकारी नौकरी की तरफ या किसी निजी या प्राइवेट नौकरी की तरफ मुखातिब होते हैं या आपको लगता है कि यह करना ठीक होगा। लेकिन जब आप महानगर से होते हैं तो आपके लिए रास्ते आसान हो जाते हैं, विकल्प क्योंकि आपके पास अधिक होता है। तो फिर भी एक प्रश्न तो आता है कि हमें करना क्या है और कौन सा काम हमें अच्छा लगेगा, या हम कैसे जानें कि जो काम हम कर रहे हैं वह सही है और उस काम से हमें संतुष्टि मिल रही है। बहुत सीधा सीधा इस सवाल का जवाब तलाशना बहुत कठिन नहीं है। कई बार हम अपना जो व्यवसाय, जैसे बताएं अभी कि पारिवारिक पृष्ठभूमि से चुनाव करते हैं या परिस्थितियों के आधार पर चुनाव होता है। कई बार हम दूसरों को देखकर अपना व्यवसाय चुनते हैं कि कोई खास व्यक्ति है जो किसी खास व्यवसाय को करके कोई खास उद्योग डालकर सफल हुआ है, तो हम भी उसी पथ पर चल पड़ते हैं। या कोई अड़ोस पड़ोस में कोई पास में रहने वाला व्यक्ति अगर कोई खास नौकरी लेकर उसके सामाजिक रुतबा या समाज में हैसियत उसकी बढ़ गई है तो हम भी उसी नौकरी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन यहीं पे हम थोड़ा सा गलती कर बैठते हैं, या यहीं पे जो चुनाव है हमारा वह हो सकता है कि सही ना हो। हमारा जो भी चुनाव होता है व्यवसाय को लेकर या नौकरी को लेकर, जो क्षेत्र का चुनाव करते हैं वह उस समय तो नहीं पता चलता है कई बार, लेकिन आने वाला समय उसकी हकीकत बता देता है। जब आप शाम में घर आते हैं नौकरी करके या अपने व्यवसाय से लौटते हैं, उस समय आप कितना संतुष्ट होते हैं और आने के बाद फिर अगले दिन का आपका प्लानिंग क्या होता है। अगर कोई नौकरी कर रहे हो, कोई व्यवसाय कर रहे हो, अगर वहाँ काम करने के दौरान आप हमेशा याद करते हैं कि मुझे ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, हमेशा इस द्वंद्व से जाते हैं, इसका मतलब वो आपका स्वाभाविक चुनाव नहीं था। या घर आने के बाद लगता है कि क्या अलग किया जाए या क्या कुछ और किया जाए, इसका मतलब आप जो कर रहे हैं उसमें आपको संतुष्टि नहीं है। या आप कभी कल्पना करके देखते हैं किसी व्यवसाय या किसी नौकरी के बारे में, अगर आपकी कल्पना सही सही नहीं बैठती है, आप उसमें सुकून नहीं मिलता है, आपकी महत्वाकांक्षा उससे पूरी नहीं होते प्रतीत होती है, इसका मतलब यह है कि वह व्यवसाय आपके लिए नहीं है। उस व्यवसाय में जिसमें आने के बाद आप गर्मजोशी के साथ बैठते हैं घर में और सोचते हैं कि कल मुझसे इससे आगे अपने व्यवसाय को आगे लेके जाना है या कल मुझे ये काम करना है, आपके दिमाग की प्लानिंग कभी रुकती नहीं है। आप हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, आप हमेशा उत्साहित होते हैं उसके बारे में सोचकर या उसके बारे में विचार करके।
इसका मतलब यह है कि वह व्यवसाय आपके लिए ही बना हुआ है और उसमें जो भी बारीकियां हैं आप सीखेंगे और उन बारीकियों पर महारत हासिल कर कर उस क्षेत्र में आप परचम लहराएंगे लहराएंगे। जो भी सफल व्यक्ति थे, ज़रूरी नहीं है कि वो पहला कदम में ही सफल प्राप्त कर लिए। कई बार उनको असफलता का भी सामना होना पड़ा, कई बार उनको नौकरी भी बदलनी पड़ी, कई बार व्यवसाय बदलना पड़ा। तब जाकर उनको वैसी लाइन या वैसी क्षेत्र के बारे में समझ आई जहाँ पर उनका दिल लगा, जहाँ पर उनका जुनून लगा, जहाँ पर उनकी ऊर्जा लगी। और जैसे ही आप किसी क्षेत्र में आपका एनर्जी लगने लगता है, ऊर्जा लगने लगता है, दिल लगता है और कहते हैं जुनून की हद तक आप जाते हैं, तो वो परिणाम लेकर आता ही आता है। परिणाम से फिर कोई नहीं रोक सकता। इसलिए व्यवसाय का चुनाव करने से पहले, किसी भी नौकरी के क्षेत्र चुनाव करने से पहले खुद से पूछना चाहिए या जानना चाहिए कि कहाँ पर मैं खुद को सुकून में महसूस करूँगा। कई बार हमारे आसपास का माहौल ऐसा होता है, काम में तो हमें बहुत अच्छा लगता है, काम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन माहौल के कारण हमें वो काम दुखदायी प्रतीत होता है या उस काम में हम सुकून महसूस नहीं करते हैं। लेकिन उसका विकल्प भी है, आप जैसे ही नौकरी एक संस्था से दूसरे संस्था में चले जाते हैं, वहाँ का माहौल अच्छा होता है, तो आपको लगता है कि मेरी नौकरी ठीक है, माहौल ठीक नहीं था। तो इसलिए कई बार हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, कई बार बारीकी से देखना चाहिए कि क्या मेरा काम ठीक नहीं है या काम का माहौल ठीक नहीं है या संस्था ठीक नहीं है। अगर संस्था ठीक नहीं है तो संस्था अगर बदल लेते हैं तो ये समस्या अपने आप जो है वह सॉल्व हो जाएगी या सरल हो जाएगी। इस तरह से व्यवसाय के चुनाव में यह भी देखना चाहिए कई बार कि आने वाले 5 साल में या 10 साल में मैं कहाँ रहूँगा, इस व्यवसाय के, इस नौकरी में मैं कहाँ रहूँगा। अगर किसी क्षेत्र में आपको लग रहा है, जिस तरह से हम लोग ट्रेन पे चढ़ते हैं और देख लेते हैं कि ये ट्रेन हर स्टेशन पे रुकते जा रही है, तो हम जान जाते हैं कि अगले 5 घंटा में हम ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। लेकिन किसी एक्सप्रेस ट्रेन में बैठते हैं और लगता है कि ये काफ़ी तेज़ चल रही है और बिना कम रुकती है, तो हमको लगता है कि अगले 5 घंटा में हम काफ़ी सफ़र तय कर लेंगे। उसी तरह से व्यवसाय के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि अभी तो ठीक है, इसमें ब्रेक ईज़िली मिल जा रहा है या आसानी से मुझे नौकरी मिल जा रही है, लेकिन अगले 5 साल में या अगले 10 साल में मैं इस व्यवसाय में कहाँ रहूँगा? इस व्यवसाय में मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा कितनी रहेगी? अभी तो शुरुआत का है, अभी तो एक जो कहते हैं ना स्ट्रगल का फ़ेज़ है, तो ठीक है, लेकिन 5 साल में मैं सामाजिक रूप से स्थापित हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा? मेरी आगे आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं, वह इस व्यवसाय से या इस नौकरी से इतना होगा कि नहीं कि मैं उनका पालन पोषण कर सकूँ या उन्हें कुछ देकर जा सकूँ? ये सब सवाल पूछने की ज़रूरत है। कितना मैं इससे अर्न कर लूँगा कि मुझे जो मूलभूत ज़रूरत है मेरी, उसमें कभी भी मुझे दिक्कत नहीं होगी। यह भी थोड़ा-सा रिसर्च करना चाहिए। और जो सामाजिक ज़रूरतें हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और थोड़े बहुत जो सपने हैं, वह पूरा हो सकता है कि नहीं मेरा इस व्यवसाय से, वह देखना चाहिए और वो कितने दिनों में हो सकता है। क्योंकि जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं, तो आपके सामने कुछ होता नहीं है, आप किसी भी शुरुआत कर सकते हैं। भाई अगर ट्रेन का भी किराया सेम है, प्लेन का भी है और अपनी गाड़ी से भी जाने में सेम किराया है, तो हम तो देख के जाएँगे ना कि किससे अच्छा। अगर मैं सफ़र को अगर काफ़ी लंबे समय तक एन्जॉय करना चाहता हूँ तो ट्रेन से जाऊँगा, सफ़र जल्दी से ख़त्म करना चाहता हूँ तो प्लेन से जाऊँगा और मुझे खुद से ही सफ़र तय करना है तो गाड़ी से जाऊँगा। तो जब शुरुआत करना है तो फिर और मेहनत के साथ शुरुआत करना है तो फिर हिचकना क्यों और फिर सोचना कैसा? इसलिए व्यवसाय या नौकरी का चुनाव करते समय बहुत ही सावधानीपूर्वक थोड़ा-सा समय देना चाहिए। जो लोग पहले से सक्रिय हैं उनसे बातचीत करना चाहिए। जिन लोगों पर आपको लगता है कि वो अच्छा गाइडलाइन दे सकते हैं उनसे बातचीत करना चाहिए। विषय के चुनाव में, क्षेत्र के चुनाव में और जगह के चुनाव के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन संस्था के चुनाव में कुछ जो ऐसे लोग हैं जिन्हें काफ़ी अभ्यास है या काफ़ी पुराने लोग हैं उनसे बात करना चाहिए। अपने गार्डियन से बात करना चाहिए। बहुत जज़्बाती नहीं होना चाहिए या आकर्षण में नहीं आना चाहिए। थोड़ा-सा रिसर्च करना चाहिए कि मुझे क्या अच्छा लगता है और किस रास्ते से मैं आगे बढ़ सकता हूँ या अपनी एक अलग मंज़िल या अपनी एक अलग मुकाम हासिल कर सकता हूँ। इन सब कुछ बातों पर अगर ध्यान दें तो ज़ाहिर-सी बात है आपका चुनाव कभी आपको अफ़सोसजनक स्थिति में नहीं पहुँचाएगा, कभी आपको लाचार या हताश नहीं होने देगा। आप हमेशा अपने काम में ऊर्जा पाएँगे, हमेशा अपने काम में आपको एक जो कहते हैं ना इंस्पिरेशन मिलता रहेगा और आप दिन दुगना रात चौगुना बढ़ेंगे। तो आज इन सब बातों के साथ ही ख़त्म करते हैं। हमेशा आगे भी इस तरह की बात करेंगे। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।